हेलो व्यूअर्स, विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कंप्यूटर हार्डवेयर के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करें। चलिए फिर शुरू करते हैं। एनी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर यू कैन सी एंड टच इज। जो भी कंप्यूटर का कंपोनेंट है उसको आप देख सकते हैं और छू सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस है सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल, स्टोरेज, सीपीयू, हार्डवेयर। तो सही जवाब है हार्डवेयर। हार्डवेयर यानी फिजिकल कंपोनेंट, उस कंपोनेंट्स को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो उन जैसे कंपोनेंट्स को हम हार्डवेयर कंपोनेंट्स कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर? इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस, जावा। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसीलिए जावा सही जवाब है। यहाँ पे प्रोसेसर चिप, प्रिंटर और माउस ये तीनों हार्डवेयर कंपोनेंट है। इनमें से कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है ये पूछा गया है, इसीलिए ऑप्शन डी जावा सही जवाब है। एन डैश डिवाइस इज एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउज यू टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट है जिससे हम इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं? ऑप्शंस है इंटरैक्शन, इनपुट, कम्युनिकेशन, आउटपुट, टर्मिनल। सही जवाब है इनपुट। हम लोग इनपुट डिवाइसेस से इनपुट डेटा को इनपुट करके प्रोसेस करके उसका आउटपुट कंप्यूटर से निकालते हैं। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी। कंप्यूटर गेट्स डैश विद द हेल्प ऑफ माउस, जॉयस्टिक और कीबोर्ड। यहाँ पे ऑप्शंस है इंसर्ट, डिलीट, इनपुट, आउटपुट। माउस, जॉयस्टिक और कीबोर्ड से हम क्या करते हैं? ये तीनों के तीनों इनपुट हार्डवेयर डिवाइसेस के एग्जाम्पल है, इसीलिए सही जवाब है ऑप्शन सी। कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कंप्यूटर का कीबोर्ड कौन सा एग्जाम्पल दर्शाता है? यहाँ पे ऑप्शंस है मेमोरी डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, बोथ बी एंड सी। यहाँ पे सही जवाब है इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड जब भी हम टाइप करते हैं वो सेम मॉनिटर के ऊपर दिखाई देता है, हम लोग उसको डेटा को फीड कर रहे हैं, इसको हम इनपुट कहते हैं। तो कीबोर्ड को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। The most common method of entering text and numerical data into a computer system is through the use of a। इनमें से कौन सा कॉमन मेथड है जो टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा को हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डालते हैं? ऑप्शंस है प्लॉटर, स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, नन ऑफ दीज। यहाँ पे सही जवाब है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, इससे हम कोई भी टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा को सिस्टम के अंदर फीड करते हैं। विच की इज ऑल्सो नोन एज टॉगल कीज? इनमें से कौन से की को हम टॉगल की भी कहते हैं? ऑप्शंस है कैप्स लॉक, नम लॉक, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ दीज। सही जवाब है ए एंड बी, यानी कैप्स लॉक और नम लॉक, ये दोनों बटन को हम टॉगल कीज कहते हैं। यू कैन यूज द टैब की टू। टैब की किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पे सही जवाब है इंडेंट पैराग्राफ। इंडेंट यानी थोड़ा स्पेस लेफ्ट साइड से राइट साइड देने के लिए हम लोग टैब स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम इंडेंटेशन भी कहते हैं। टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस द डैश की। यहाँ पे पहले टेक्स्ट को कर्सर को मूव करने के लिए कौन सा की प्रेस करते हैं? ऑप्शंस है पेज अप, शिफ्ट, होम, एंटर। सही जवाब है होम। होम बटन प्रेस करते ही कर्सर टेक्स्ट के पहले आ जाता है। द डैश की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन। कौन सा की इसमें
स्टार्ट बटन को लॉन्च करता है? यहाँ पे ऑप्शंस है एस्केप, शिफ्ट, विंडो, शॉर्टकट। सही जवाब है विंडो, क्योंकि जब भी हम विंडोज प्रेस करते हैं यहाँ पे स्टार्ट बटन ओपन हो जाता है। स्पेस बार इज यूज्ड फॉर, स्पेस बार किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस है गिविंग स्पेस, डिलीटिंग स्पेस, मूविंग नेक्स्ट लाइन, ऑल ऑफ दीज। सही जवाब है गिविंग स्पेस। स्पेस देने के लिए स्पेस बार इस्तेमाल करते हैं। इन अ कीबोर्ड लेफ्ट, राइट, अप, डाउन सेट ऑफ कीज फैसिलिटेट्स विच अमंग द फॉलोइंग फंक्शंस। तो यहाँ पे जो भी लेफ्ट, राइट, अप, डाउन कीज है, इन कीज को किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? सही जवाब है पेज स्क्रोलिंग टू व्यू अ डॉक्यूमेंट। पेज स्क्रोलिंग यानी पेज को ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं घुमाने के लिए हम लोग राइट, लेफ्ट, अप, डाउन का की का इस्तेमाल करते हैं। शिफ्ट, कंट्रोल, आल्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरी? कंट्रोल, शिफ्ट, आल्ट एक इन एग्जाम्पल कौन से कैटेगरी के एग्जाम्पल है? यहाँ पे ऑप्शंस है मॉडिफायर कीज, प्राइमरी कीज, फंक्शन कीज, अल्टरनेट कीज, कैंडिडेट कीज। यहाँ पे सही जवाब है मॉडिफायर कीज। पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? ये हम लोगों को यहाँ पे पता करना है। ऑप्शंस है माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, कीबोर्ड। माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल ये तीनों पॉइंटिंग डिवाइस है और कीबोर्ड ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, इसीलिए सही जवाब है कीबोर्ड। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर माउस? कंप्यूटर का माउस किस तरह का डिवाइस है? ऑप्शंस है स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट, इनपुट एंड आउटपुट, सॉफ्टवेयर। माउस हम लोग इनपुट डिवाइसेस की तरह इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। विच ऑफ दीज इज अ पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस? इनमें से कौन सा पॉइंटिंग और ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पे ऑप्शंस है माउस, स्कैनर, प्रिंटर, CD-ROM, कीबोर्ड। सही जवाब है माउस। माउस पॉइंटिंग डिवाइस है और उतना ही नहीं, ये ड्रॉ करने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज बिल्ट बाय, फर्स्ट कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? यहाँ पे ऑप्शंस है डगलस, एंगलबर्ट, विलियम इंग्लिश, ओनियल कुगर, रॉबर्ट जावाकिग। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए डगलस एंगलबर्ट। कीबोर्ड एंड डैश आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड और जो भी यहाँ पे ऑप्शंस में दिया गया है, इन दोनों को मिला के हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। ऑप्शंस है मॉनिटर, मोडेम, प्रिंटर, माउस, CPU। माउस एक इनपुट डिवाइस है, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। कीबोर्ड और माउस ये दोनों इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स हैं। विच ऑफ द बेस्ट पोजीशन फॉर ऑपरेटिंग द माउस? इनमें से कौन सा अच्छा पोजीशन है माउस को ऑपरेट करने के लिए? यहाँ पे ऑप्शंस है टेल अवे फ्रॉम द यूजर, टेल टुवर्ड्स द यूजर, टेल फेसिंग द राइट, टेल फेसिंग द लेफ्ट, नन ऑफ द अबव। सही जवाब है टेल टुवर्ड्स द यूजर। Which button is called as middle button used as third mouse button by pressing on it? इनमें से कौन सा मिडिल बटन की तरह माउस के ऊपर हम लोग इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस है राइट बटन, स्क्रॉल व्हील, टच बार, लाइट बार, लेफ्ट बटन। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी स्क्रॉल व्हील। स्क्रॉल व्हील हम लोग इस्तेमाल करते हैं डॉक्यूमेंट को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए। यहाँ पे स्क्रॉल व्हील थर्ड माउस बटन है। ट्रैक बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन। ट्रैक बॉल किसका एग्जाम्पल है? ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है,
यहाँ पे ऑप्शंस है प्रोग्रामिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर डिवाइस, प्रिंटिंग डिवाइस। यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइस सही जवाब है, क्योंकि ट्रैक बॉल पर्टिकुलर आइकॉन को पॉइंट करता है। उतना ही नहीं, इस ट्रैक बॉल को हम इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। A joystick is primarily used to or for। जॉयस्टिक प्राइमरीली किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस है कंट्रोल साउंड ऑन द स्क्रीन, कंप्यूटर गेमिंग, एंटर टेक्स्ट, ड्रॉ पिक्चर्स, प्रिंट टेक्स्ट। यहाँ पे सही जवाब है कंप्यूटर गेमिंग। तो कंप्यूटर गेमिंग इंडस्ट्री में जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। अ जॉयस्टिक अलाउज मूवमेंट्स इन विच एंगल। जॉयस्टिक कौन से एंगल को मूवमेंट को सपोर्ट करता है? ऑप्शंस है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री। सही जवाब है 360 डिग्री। 360 डिग्री में जॉयस्टिक को हम किसी भी एंगल में घुमा सकते हैं। अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ड्राइंग्स, ग्राफिक्स एंड फॉर मेन्यू सिलेक्शन। इनमें से कौन सा डिवाइस है? हम इसे इस्तेमाल करके ड्राइंग्स कर सकते हैं, ग्राफिक्स कर सकते हैं और मेन्यू सिलेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस है कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, लाइट पेन। सही जवाब है लाइट पेन। डैश is generally used in applications like ATM, hospitals, airlines, airline reservation, etc. यहाँ पे ऑप्शंस है लाइट पेन, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल। सही जवाब है टच स्क्रीन, क्योंकि एटीएम और हॉस्पिटल एयरलाइंस रिजर्वेशन में हम लोग टच स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। The pattern of printed lines on most products are called। बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर थोड़े पतले या मोटे काले लाइंस ड्रॉ किए गए रहते हैं। उस लाइंस को, उस पैटर्न्स को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस है प्राइजेस, ओसीआर, स्कैनर्स, बारकोड्स, नन ऑफ दीज। सही जवाब है ऑप्शन डी, barcodes। A barcode reader is an example of। barcode reader किसका एग्जाम्पल है? यहाँ पे ऑप्शंस है प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। सही जवाब है इनपुट डिवाइस। बारकोड इनपुट डिवाइस की तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। An optical input device that interprets पेंसिल मार्क्स ऑन पेपर मीडिया इज। इनमें से कौन सा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो पेपर में पेंसिल से मार्क किए गए मार्क्स को आइडेंटिफाई करता है? ऑप्शंस है ओएमआर, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल स्कैनर्स, मैग्नेटिक टेप्स, स्टाइलस। सही जवाब है ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। The OCR is used for the preparation of। OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन किस के लिए इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन बिल्स, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। सही जवाब है ऑल ऑफ दीज। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में, इंश्योरेंस प्रीमियम में और टेलीफोन बिल्स में ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का इस्तेमाल किया जाता है। The OCR recognizes the dash of the characters with the help of light source। Options है size, shape, used ink, none of these। सही जवाब है shape। What does MICR stands for? Magnetic Ink Character Recognition। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है ऑप्शन डी, मैग्नेटिक ink character recognition। Large amounts of checks are processed by using। बहुत सारे चेक्स को, यानी बैंक में जो चेक्स देते हैं वो चेक्स को हम प्रोसेस करते हैं किन
इनपुट डिवाइस से? यहाँ पे ऑप्शंस है OCR, MICR, OMR, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे सही जवाब है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। इस इनपुट डिवाइस को हम लोग चेक्स क्लियरेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। Which of the following is or are the kind of स्मार्ट कार्ड? इनमें से कौन सा स्मार्ट कार्ड की तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शंस है मेमोरी कार्ड, माइक्रो प्रोसेसर कार्ड, A and B बोथ, नन ऑफ दीज। सही जवाब है A and B बोथ। मेमोरी कार्ड और माइक्रो प्रोसेसर कार्ड, इन दोनों को हम स्मार्ट कार्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं। Which of the following device which recognizes physical traits of an individual? तो इंडिविजुअल पर्सन का एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक हम डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। उस डिवाइस का नाम यहाँ पे बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस है स्मार्ट कार्ड, बायोमेट्रिक सेंसर, बारकोड, MICR। सही जवाब है ऑप्शन बी, बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक में हम यानी अंगूठे का फिंगरप्रिंट, नहीं तो आंखों का रेटिना, उसका बायोमेट्रिक सेंसर में डेटा स्टोर करके रिकॉग्नाइज करते हैं। A device that makes copies and reproduces text and images is called? जो डिवाइस है वो टेक्स्ट और इमेजेस को कॉपी करता है और रिप्रोड्यूस करता है, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस है CPU, मेमोरी, प्रिंटर, स्कैनर। तो सही जवाब है स्कैनर। A dash is used to read handwritten or printed text to make a digital image that is stored in memory. जो भी हम हैंड रिटन प्रिंटेड टेक्स्ट है उसको डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शंस है प्रिंटर, लेजर बीम, स्कैनर, टच पैड, नन ऑफ दीज। सही जवाब है स्कैनर। हम लोग स्कैनर इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करके जो भी हार्ड कॉपी या हैंड रिटन पेपर के ऊपर जो भी लिखा है उसको हम सॉफ्ट कॉपी में तब्दील कर सकते हैं। The input device to be used to get a printed diagram into a computer is the? Options है प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, टच पैड, स्कैनर। सही जवाब है स्कैनर। A scanner scans. स्कैनर क्या स्कैन करता है? यहाँ पे ऑप्शंस है पिक्चर्स, टेक्स्ट, बोथ पिक्चर्स एंड टेक्स्ट, नीदर पिक्चर्स नॉर टेक्स्ट, नन ऑफ द अबोव। सही जवाब है बोथ पिक्चर्स एंड टेक्स्ट। दोनों पिक्चर्स और टेक्स्ट को स्कैनर स्कैन कर सकता है। इट इज अ वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस। इनमें से कौन सा वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है? यहाँ पे ऑप्शंस है वेबकैम, माइक्रोफोन, मॉनिटर, माउस, स्कैनर। सही जवाब है वेबकैम। तो वेबकैम यानी वेब कैमरा, तो इसको हम वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस की तरह इस्तेमाल करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ डिजिटल कैमरा? डिजिटल कैमरा किस तरीका का डिवाइस है? यहाँ पे ऑप्शन है इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज। सही जवाब है इनपुट। Which of the following could be digital input devices for computer? इनमें से कौन सा डिजिटल इनपुट डिवाइस है? ऑप्शंस है डिजिटल कैमकॉर्डर, माइक्रोफोन, स्कैनर, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। सही जवाब है ऑल ऑफ दीज। डिजिटल कैमकॉर्डर, माइक्रोफोन, स्कैनर, इन तीनों को हम डिजिटल इनपुट डिवाइसेस की तरह इस्तेमाल करते हैं। Which of the following groups consist of only input devices? इनमें से कौन सा ग्रुप जिसमें सिर्फ इनपुट डिवाइसेस है? पहला ऑप्शन है माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, इसीलिए ऑप्शन 1 गलत जवाब है। ऑप्शन बी में माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर दिया है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, इसीलिए बी भी गलत है। ऑप्शन सी माउस, कीबोर्ड, प्लॉटर। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, इसीलिए सी भी ऑप्शन गलत है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर
यहाँ पे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये तीनों इनपुट डिवाइस है, इसीलिए ऑप्शन डी सही जवाब है। रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंप्यूटर थ्रू इट्स। रिजल्ट्स हम लोग कंप्यूटर में कैसे निकालते हैं और कहाँ पे देखते हैं, उस डिवाइस का नाम यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शंस है इनपुट यूनिट, एएलयू यूनिट, सीयू यूनिट, आउटपुट यूनिट। तो जब भी हम लोग रिजल्ट्स देखते हैं, रिजल्ट्स देखने के लिए हम लोग मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम आउटपुट यूनिट भी कहते हैं। सो इसीलिए सही जवाब है ऑप्शन डी, आउटपुट यूनिट। आफ्टर अ पिक्चर हैज बीन टेकन विद अ डिजिटल कैमरा and processed appropriately, the actual print of the picture is considered as। हम लोग डिजिटल कैमरा से फोटो निकालते हैं, निकालने के बाद हम लोग उसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट एक्चुअल प्रिंट निकालते हैं, उसको क्या कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है डेटा, आउटपुट, इनपुट, द प्रोसेस। हम लोग इसको आउटपुट कहते हैं। जब भी हम लोग पेपर के ऊपर प्रिंट आउट निकालते हैं, उसको आउटपुट कहते हैं। यूजिंग आउटपुट डिवाइस वन कैन डैश। ऑप्शंस है व्यू और प्रिंट डेटा, मॉडिफाई डेटा, स्टोर डेटा, रेप्लिकेट डेटा, एंटर डेटा। यहाँ पे सही जवाब है व्यू और प्रिंट डेटा। Which among the following is the smallest unit in an image in a computer screen? इनमें से कौन सा सबसे छोटा भाग है इमेज का कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर? ऑप्शन है यूनिट, ऑप्शन बी पिक्सल, सी अरेज, डी रेजोल्यूशन, ई क्लिप। यहाँ पे सही जवाब है पिक्सल। पिक्सल यानी पिक्चर एलिमेंट। पिक्चर एलिमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ माइन्यूट and very thin intersection of rows and columns, that is vertical as well as horizontal line that forms a pixel. What type of device is the computer monitor? कंप्यूटर मॉनिटर किस तरीके का डिवाइस है? यहाँ पे ऑप्शंस है सॉफ्टवेयर, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट। कंप्यूटर मॉनिटर के आउटपुट डिवाइसेस का एग्जाम्पल है, इसीलिए ऑप्शन ई आउटपुट सही जवाब है। सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू। सॉफ्ट कॉपी यानी क्या? ऑप्शंस है प्रिंटेड आउटपुट, डिजिटाइजिंग, म्यूजिक साउंड्स, स्क्रीन आउटपुट, नन ऑफ दीज। सही जवाब है स्क्रीन आउटपुट। जो भी हम मॉनिटर के ऊपर देखते हैं उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। द हायर द रेजोल्यूशन ऑफ अ मॉनिटर, द ऑप्शंस है लार्जर द पिक्सल्स, लेस क्लियर द स्क्रीन इज, फर्दर अपार्ट द पिक्सल्स, क्लोजर टुगेदर द पिक्सल्स, नन ऑफ द अबव। सही जवाब है क्लोजर टुगेदर द पिक्सल्स। The most familiar output device for the microcomputer is। ऑप्शन है स्क्रीन, टीवी, प्रिंटर, मॉनिटर। सही जवाब है मॉनिटर। The CRT is dash in shape। CRT यानी कैथोड रे ट्यूब। इसको हम मॉनिटर भी कह सकते हैं और इसको हम VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। ऑप्शंस है सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, एक्लिप्स, कोनिकल, नन ऑफ दीज। सही जवाब है रेक्टेंगुलर। CRT हैज अ ऑप्शंस है हॉलो ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, लॉन्ग ट्यूब, राउंड ट्यूब, नन ऑफ दीज। CRT में क्या होता है? यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब होता है, इसीलिए ऑप्शन बी सही जवाब है। द रेट एट विच स्कैनिंग इज रिपीटेड इन अ CRT इज कॉल्ड। यहाँ पे स्कैनिंग रिपीटेडली होता है, इस रेट को CRT में हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस है रिफ्रेश रेट, रेजोल्यूशन, पिच, बैंडविड्थ, नन ऑफ दीज। सही जवाब है रिफ्रेश रेट। डैश प्रोवाइड्स हार्ड कॉपी आउटपुट ऑन पेपर। यहाँ पे हम लोगों को हार्डवेयर डिवाइसेस का नाम बताना है जिसको इस्तेमाल करके हम हार्ड कॉपी यानी
पेपर के ऊपर प्रिंट निकाल सकते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस है माउस, कीबोर्ड, एलसीडी मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर। सही जवाब होगा प्रिंटर। प्रिंटर का इस्तेमाल करके हम लोग हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। प्रिंटर किस तरीके का डिवाइस है? यहाँ पे ऑप्शंस है आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, नन ऑफ दीज। सही जवाब है आउटपुट डिवाइस। What are the units used to count the speed of a printer? प्रिंटर का स्पीड काउंट करने के लिए किस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पे ऑप्शंस है CPM, DPI, PPM, बिट, नन ऑफ दीज। सही जवाब है DPI यानी डॉट्स पर इंच। डैश प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन वन कैरेक्टर एट ए टाइम। इनमें से कौन सा प्रिंटर है जो एक कैरेक्टर एक ही वक्त पर प्रिंट करता है? ऑप्शंस है लाइन, डेसीवील, लेजर, डॉट मैट्रिक्स। सही जवाब है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर is limited by the speed of paper movements, cartridge used, length of paper, all of these, none of these. सही जवाब है paper movements. An example of peripheral equipment is इनमें से कौन सा peripheral equipment है? प्रिंटर, CPU, स्प्रेडशीट, माइक्रो कंप्यूटर। सही जवाब है प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ। डॉट मैट्रिक्स एक किस तरीके का डिवाइस है? टेप, प्रिंटर, डिस्क, बस, नन ऑफ दीज। डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर है, इसीलिए ऑप्शन बी सही जवाब है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज यूनिडायरेक्शनल, बाईडायरेक्शनल, सीक्वेंशियल, रैंडम। सही जवाब है बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर जो प्रिंट हेड होता है वो मूव करता है लेफ्ट से राइट और राइट से फिर लेफ्ट, तो इसीलिए हम इसको बाई डायरेक्शनल कहते हैं। द इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर डॉट मैट्रिक्स, ड्रम, इंकजेट, बोथ ए एंड बी। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर ये दोनों इम्पैक्ट प्रिंटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ड्रम प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ड्रम प्रिंटर किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शंस है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज। सही जवाब है आउटपुट डिवाइस। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए लेजर, डॉट मैट्रिक्स। यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में लेजर आता है, डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसीलिए ए ऑप्शन गलत जवाब है। ऑप्शन बी इंकजेट, लेजर, ये दोनों प्रिंटर्स नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसीलिए ऑप्शन बी सही जवाब है। लाइन प्रिंटर स्पीड इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ। लाइन प्रिंटर का स्पीड किसमें मेजर करते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस है LPM लाइन्स पर मिनट, CPM कैरेक्टर्स पर मिनट, DPM एनी ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। सही जवाब है CPM कैरेक्टर्स पर मिनट। इन लेजर प्रिंटर्स प्रिंटिंग इज अचीव्ड बाय deflecting laser beam onto dash surface of a drum. Options है magnetized, photosensitive, magnetic, either A or B, none of these. सही जवाब है photosensitive surface. Which of the following printers are you sure you will not to use if your objective is to print on multi-carbon forms? मल्टी कार्बन यानी आपको कार्बन कॉपी प्रिंट आउट निकालना है, तो इनमें से कौन सा प्रिंटर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे? यहाँ पे ऑप्शंस है डेसीवील, डॉट मैट्रिक्स,
लेजर, थर्मल। सही जवाब है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर्स बिलोंग्स टू, लेजर प्रिंटर कौन से टाइप का प्रिंटर है? यहाँ पे ऑप्शंस है लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो यहाँ पे सही जवाब है पेज प्रिंटर, क्योंकि यहाँ पे लेजर प्रिंटर का स्पीड पीपीएम यानी पेज पर मिनट में गिना जाता है, इसीलिए ऑप्शन बी पेज प्रिंटर सही जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी आउटपुट? इनमें से कौन सा हाई क्वालिटी आउटपुट प्रोड्यूस करता है? ऑप्शंस है इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, प्लॉटर, बोथ ए एंड बी। सही जवाब है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हाई क्वालिटी आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। रेजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ, लेजर प्रिंटर का रेजोल्यूशन इसमें मेजर किया जाता है? ऑप्शन है डीपीआई, एलपीएम, सीपीएम, पीपीएम। सही जवाब है डीपीआई यानी डॉट्स पर इंच। अ हार्ड कॉपी वुड प्रिपेयर्ड ऑन अ, हार्ड कॉपी हम लोग कैसे निकालते हैं? ऑप्शंस है लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, प्लॉटर, टाइपराइटर टर्मिनल, ऑल ऑफ दीज। सही जवाब है ऑल ऑफ दीज। तो ये सब एग्जाम्पल है आउटपुट डिवाइसेस के, और हार्ड कॉपी निकालने के लिए हम लोग लाइन प्रिंटर का, या नहीं तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, नहीं तो प्लॉटर, नहीं तो टाइपराइटर टर्मिनल का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ये चारों ऑप्शन सही है। यहाँ पे ऑप्शन ई ऑल ऑफ दीज सही जवाब है। ऑल ऑफ द अबव फॉलोइंग, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट। इनमें से सब इनपुट डिवाइसेस है सिर्फ एक को छोड़ के। यहाँ पे ऑप्शंस है स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, माउस वो भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड वो भी इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। इसीलिए ऑप्शन डी प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस large drawings or images such as construction plans, blueprints for mechanical objects, etc. इनमें से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस को इस्तेमाल करके लार्ज ड्राइंग्स, इमेजेस, कंस्ट्रक्शन और ब्लूप्रिंट के प्लान्स निकाले जा सकते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है प्रिंटर, प्लॉटर, एमआईसीआर, ओसीआर। सही जवाब है प्लॉटर। प्लॉटर एक बड़े प्रिंटर का एग्जाम्पल है, जिसमें से आप बड़े बड़े बैनर्स और बड़े बड़े प्लान्स और इमेजेस को प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइसेस आर कंप्यूटर स्पीकर्स और हेडफोन्स? हेडफोन्स और कंप्यूटर स्पीकर किस तरीके के डिवाइस हैं? यहाँ पे ऑप्शंस है इनपुट एंड आउटपुट, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, आउटपुट। सही जवाब है आउटपुट डिवाइस। Which of the following devices is used to give input as well as to display output? इनमें से कौन सा डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म करता है? यहाँ पे ऑप्शंस है टच स्क्रीन, हेडसेट्स, फैसिमल, ऑडियो कार्ड्स, ऑल ऑफ दीज। सही जवाब है ऑल ऑफ दीज। The transfer of data from a CPU to peripheral devices of computer is achieved through. Data transfer CPU से peripheral devices को जाने के लिए क्या कहते हैं? नहीं तो उसको कहाँ से हम लोग भेज सकते हैं, यानी किस चैनल से हम लोग इस चीज को अचीव कर सकते हैं? तो ऑप्शंस है इंटरफेसेस, बफर मेमोरी, मोडम्स, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। सही जवाब है इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। अ पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय। पैरेलल पोर्ट ज्यादा से ज्यादा हम किसमें इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शंस है प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। सही जवाब है प्रिंटर।
डैश पोर्ट्स प्रोवाइड स्लो स्पीड डेटा ट्रांसमिशन। इनमें से कौन सा पोर्ट है जो डेटा ट्रांसमिशन को स्लोली भेजता है? यहाँ पे ऑप्शन है सीरियल, पैरेलल, फायर वायर, यूएसबी। सही जवाब है ऑप्शन ए सीरियल। विच इज नॉट एन आइटम ऑफ हार्डवेयर। इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? एन MP3 फाइल, अ कीबोर्ड, अ माउस, प्रिंटर, नन ऑफ दीज। एन MP3 फाइल एक सॉफ्टवेयर है, इसीलिए ऑप्शन ए सही जवाब है। USB इन डेटा केबल्स स्टैंड्स फॉर। USB को लॉन्ग फॉर्म यहाँ पे बताना है। USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस। यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है ऑप्शन ई यूनिवर्सल सीरियल बस। USB रेफर्स टू। USB हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल इसका होता है? ऑप्शन है अ स्टोरेज डिवाइस, अ प्रोसेसर, अ पोर्ट टाइप, अ सीरियल बस स्टैंडर्ड। सही जवाब है अ पोर्ट टाइप। USB एक पोर्ट टाइप है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ USB। इनमें से कौन सा USB का प्रॉपर्टी है? यहाँ पे सही जवाब है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। डैश इज यूज्ड टू कनेक्ट ऑडियो एंड वीडियो मल्टीमीडिया डिवाइसेस लाइक वीडियो कैमरा। ऑप्शंस है फायर वायर, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, USB। सही जवाब है फायर वायर। द डैश फॉर्मेट reduces an audio file to about 1/10 of its original size while preserving much of the original quality of the sound। यहाँ पे ऑप्शंस है DOC, PNG, GIF, MP3, VMEG। यहाँ पे सही जवाब है MP3। Peripheral devices such as printers and monitors are considered to be dash। printers और monitor इन दोनों डिवाइसेस को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी इनको क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, इंफॉर्मेशन, सोर्स कोड। सही जवाब है हार्डवेयर। External devices such as printers, keyboards and modems are known as। external devices जैसे कि प्रिंटर, कीबोर्ड और मोडम को क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस है एड-ऑन डिवाइसेस, पेरिफेरल्स, एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, PC एक्सपेंशन स्लॉट एड-ऑन्स, स्पेशल बाइज। यहाँ पे सही जवाब है पेरिफेरल्स। डैश कैन इंटरप्रेट वॉइस डेटा इनटू वर्ड्स that can be understood by the computer। कंप्यूटर को वॉइस डेटा इंटरप्रेट करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पे सही जवाब है स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। डम्ब टर्मिनल्स हैव टर्मिनल्स एंड। डम्ब टर्मिनल्स में टर्मिनल होता है और एक चीज होता है। यहाँ पे ऑप्शंस है माउस, स्पीकर्स, कीबोर्ड, माउस और स्पीकर्स, नन ऑफ दीज। यहाँ पे सही जवाब है माउस और स्पीकर होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज यूजर प्रोग्रामेबल। इनमें से कौन सा डिवाइस है उस डिवाइस का इस्तेमाल करके यूजर प्रोग्राम लिख सकता है? ऑप्शन है डम टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, VDT, इंटेलिजेंट टर्मिनल, ऑल ऑफ दीज। सही जवाब है इंटेलिजेंट टर्मिनल। Input devices are used to provide the steps and tasks the computer needs to process data, and these steps and tasks are called। Options है program, design, information, instructions, flowchart। सही जवाब है instructions। I hope इनमें से ज़्यादा प्रश्नों के आपने उत्तर दिए होंगे। कितने प्रश्नों के आपने उत्तर दिया है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।